कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर की बात। कनाडा में होनी है G7 की बैठक। हूथी विद्रोहियों का इजराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। कहा मिसाइल से गुरियन हवाई अड्डे को बनाया निशाना। यूक्रेन के ओडेशा पर रूस की सेना का लगातार हमला जारी। ड्रोन हमले में अब तक 12 लोगों की मौत, कई दर्जन जख्मी। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण। दिल्ली में कोरोना के करीब 23 मामले आए सामने। डॉक्टर के मुताबिक इस वेरिएंट से घबराने की नहीं है जरूरत। हूथी विद्रोहियों का इजराइल पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। कहा मिसाइल से गुरियन हवाई अड्डे को बनाया निशाना। यूक्रेन के ओडेशा पर रूस की सेना का लगातार हमला जारी। ड्रोन हमले में अब तक 12 लोगों की मौत, कई दर्जन जख्मी। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा, कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं, ज्यादातर मरीजों में हल्के लक्षण। दिल्ली में कोरोना के करीब नमस्कार, सुपर 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने गृह राज्य गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा से की दौरे की शुरुआत। प्रधानमंत्री ने रोड शो कर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार। प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक किया 1 किलोमीटर तक लंबा रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा दिया गया नाम। वडोदरा के बाद गुजरात के दाहोद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दाहोद में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकोमोटिव प्लांट का किया उद्घाटन। वडोदरा के बाद दाहोद में लोकोमोटिव प्लांट के उद्घाटन के समय भारी संख्या में पहुंचे लोग। प्रधानमंत्री के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रहे मौजूद। गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। कहा, देश ने अकल्पनीय अभूतपूर्व फैसले लिए, देश हर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। दाहोद में ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, हमने पहलगाम हमले का बदला लिया, तीनों सेनाओं को खुली छूट दी, सेना ने पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब दिया। दाहोद में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय, ऑपरेशन सिंदूर हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। गुजरात के वडोदरा रोड शो पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपोस्ट। कहा, महान शहर में आकर खुशी हुई, आशीर्वाद देने वालों का आभार। वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में कर्नल सूफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शाइना सुनसारा भी रही शामिल। कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर हमें अच्छा लगा। वडोदरा में कर्नल सूफिया कुरैशी के भाई मोहम्मद संजय कुरैशी भी रहे मौजूद। कहा, प्रधानमंत्री को आमने सामने देखना बहुत गर्व का पल था। जम्मू कश्मीर की बेटी ने बढ़ाया प्रदेश कमान। मिसबाह नजीर ने कूडो नेशनल चैंपियनशिप में जीता स्वर्ण पदक। गुलमर्ग में खुशी का माहौल। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर मृगु संब्याल को दी बधाई। कहा, जम्मू की एक और बहादुर लड़की शीर्ष पर पहुंची। मृगु संब्याल ने भारतीय रक्षा बलों में सेवा करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों ने बराबर मुआवजे की मांग करते हुए पुंछ और राजौरी के लोगों ने प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते प्रदर्शनकारियों ने गोलीबारी हुए भारी नुकसान को लेकर मुआवजे की मांग की। जम्मू कश्मीर प्रशासन की अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर। 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक चलेगी यात्रा। राजौरी में सीजफायर के बाद हालात सामान्य होने से किसानों के चेहरे पर खुशी। एक बार फिर खेतीबाड़ी के काम में लगे किसान। हजरतबल विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक सलमान सागर ने इलाही बाग में जनता दरबार का किया आयोजन। सलमान सागर ने स्थानीय लोगों की सुनी समस्याएं, कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया। भारत बना दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा रेशम उत्पादक। कश्मीर का रेशम उद्योग 33,000 परिवारों की आजीविका का आधार। सरकारी योजनाओं से रेशम उद्योग को बढ़ावा। कश्मीर आत्मनिर्भर भारत में निभा रहा अहम भूमिका। आरएसपुरा में जय श्री द्वारकानाथ जी क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का शुभारंभ। दौलत राम जी की याद में आयोजित इस प्रतियोगिता में 32 टीमें ले रही हिस्सा। क्रिकेट प्रीमियर लीग के उद्घाटन समारोह में एसडीपीओ गुरमीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। युवाओं को शिक्षा के साथ खेलों में भी भाग लेने और नशे से दूर रहने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज करगिल में कॉलेज परिसर में एक भव्य मेगा एजुकेशन फेयर लगाया गया। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल के कार्यकारी पार्षद काचो मोहम्मद फिरोज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश शर्मा भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल से मुलाकात कर पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों के कल्याण से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने प्रभावितों के लिए राहत और पुनर्वास की मांग की। नूर खान एयरबेस की सामने आई नई तस्वीरें। ऑपरेशन सिंदूर से बड़े नुकसान की पुष्टि। हमले से कॉम्प्लेक्स हुआ बेकार। हमले के बाद पाकिस्तान ने खुद बेकार हुए कॉम्प्लेक्स को किया ध्वस्त। कल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री ने की थी बैठक। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की तारीफ की गई। प्रधानमंत्री की एनडीए शासित मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना करवाने को लेकर लिए गए फैसले की सराहना करते हुए प्रस्ताव पास किया गया। अमेरिका में शशि थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर रखा भारत का पक्ष। पहलगाम हमले और आतंकवाद और पाकिस्तान के गठजोड़ को किया बेनकाब। बोले धर्म के आधार पर लोगों को बनाया गया निशाना। पहलगाम को लेकर मीटिंग करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। 28-29 मई को बैठक कर सकते हैं। पहलगाम के साथ गुलमर्ग को लेकर भी चर्चा संभव। श्रीनगर में क्रिकेट कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने लिया आयोजन में हिस्सा। पुलवामा में वहीदुर रहमान फर्रा ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जनता से अपने वादों को पूरा नहीं किया। 7 महीने बाद भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों को सीडीएफ जारी नहीं हुआ है। पुंछ में साईं बाबा मीरा बख्श का उर्स मुबारक मनाया गया। लोगों ने की जियारत। उधमपुर में भारी बारिश से हुआ काफी नुकसान। बारिश में मकान टूटने से 2 परिवार बेघर हुए। अरनिया के शेखपुरा इलाके में बीती रात आई आंधी। खेतों में आग लगी होने के कारण घर में रखा सामान जला। अरनिया में बीती रात आया तेज तूफान। बिजली के खंभे गिरने से इलाके में बिजली गायब। कुपवाड़ा में आसमानी बिजली गिरी। एक व्यक्ति की हुई मौत। गुलमर्ग में कृषि विकास कार्यक्रम के तहत मेगा जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। किसानों ने लिया हिस्सा। द्रास में शीना राइट्स एसोसिएशन ने किया रंगारंग समारोह। समारोह में शीना भाषा में लिखी पुस्तक का किया गया विमोचन। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने एक खेल कार्यक्रम में हिस्सा लिया। युवाओं को नशे से दूर रहने का कार्यक्रम का उद्देश्य। असोट पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से एक ग्रामीण का घर पूरी तरह जलकर राख। घटना इतनी भयानक थी कि आग बुझाने का नहीं मिला मौका। जनहानि की कोई खबर फिलहाल नहीं। सांबा में रामगढ़ सेक्टर में शनिवार शाम आई तेज आंधी से वार्ड नंबर 5 में बीएसएनएल का टावर गिरा। मकान को पहुंचा भारी नुकसान। घटना के समय परिवार के सदस्य घर के अंदर थे। कश्मीर व्यापारी संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने बनिहाल का किया दौरा। इस अवसर पर कश्मीर व्यापारी संघ ने बनिहाल और कश्मीर घाटी के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दुकानदारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। विधायक महराज मलिक का पहलगाम दौरा। बिसरन घाटी के दौरे के लिए प्रशासन ने नहीं दी अनुमति। विधायक मलिक ने कहा, पर्यटकों को पहलगाम आने के लिए आमंत्रित करता हूं। सरकार से विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में पार्क खोलने की अपील करता हूं। दिल्ली से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के रूप में रवाना होने से पहले गुलाम अली खटाना ने कहा, जब हम भारत से बाहर जाते हैं तो हम भारतीय होते हैं। जब हम भारत में होते हैं तो हम राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जताई। कहा, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये एक तेज कदम और एक अच्छी छलांग है जो विकसित भारत की ओर ले जाएगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सैन्य अस्पताल का किया दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान घायल जवानों से जानकारी ली। अलका लांबा ने दिया बड़ा बयान। अलका लांबा ने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा। राजौरी में प्रभावित लोगों की मदद के लिए गैर सरकारी संस्थाएं आ रही सामने। गैर सरकारी संस्थाएं लोगों को पहुंचा रही मदद। संस्था के सदस्यों ने खाने पीने का सामान तक पहुंचाया। लखनपुर पुलिस ने मवेशी तस्करी का प्रयास किया विफल। स्कॉर्पियो गाड़ी में तस्करी का किया जा रहा था प्रयास। एक तस्कर को हिरासत में लिया। शिमला के हाटकोटी में इमारत में लगी आग। आग में 4 मंजिला मकान जलकर राख। हादसे में मकान का एक मंजिल पूरी तरह जलकर राख हो गई। इन दिनों शिमला में चल रही है बॉलीवुड फिल्म दादी की शादी की शूटिंग। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा पिछले 2 महीने से शिमला में कर रहे हैं शूटिंग। नालागढ़ के स्नेढ़ गांव में वन विभाग ने अवैध खैर की लकड़ी की तस्करी पर कार्रवाई की। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान जंगल से अवैध रूप से काटे गए 5 खैर के पेड़ बरामद किए। पठानकोट मंडी रास्ते उच्च मार्ग पर भाली में 4 लेन निर्माण को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। स्थानीय लोगों का आरोप, चिड़चिड़ रोड के पास 4 लेन कंपनी ने गहरी खुदाई कर दी है जिससे गांव का संपर्क कट चुका है। विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई को सौंपी गई जांच रिपोर्ट का जनजातीय न्याय मंच ने किया स्वागत। जनजातीय न्याय मंच ने सीबीआई से जल्द जांच शुरू कर दोषियों को बेनकाब करने की मांग की। देहरा से हरिपुर से डेरा ब्यास के लिए अब सीधी बस सेवा शुरू। देहरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने हरिपुर बस अड्डे से इसकी नई बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
कांगड़ा में तालाब की मिट्टी की 25 जगहों के लिए गए सैंपल। मृदा विभाग की टीम द्वारा लिए गए नमूने ताकि तालाब की मिट्टी की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा सके। न्यूज 18 की खबर का हुआ असर। चंबा के प्राइमरी स्कूल के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू। स्कूल भवन की छत बनाने का काम शुरू। हरिपुर से डेरा ब्यास के लिए सीधी बस सेवा शुरू। देरा की विधायक कमलेश ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। हिमाचल में एक बार फिर कुदरत का कहर। रामपुर के पास बादल फटने से भारी तबाही। मलबे में तब्दील हुए मकान, कई जगह गाड़ियों को भारी नुकसान। बिलासपुर के जिला मुक्त कारागार जबली बिलासपुर में 70 बंदियों ने शुरू की भूख हड़ताल। जेल प्रशासन पर बार बार तलाशी के नाम पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले को सीबीआई को दिए जाने पर सुक्खू सरकार पर हमलावर बीजेपी। मुख्यमंत्री सुक्खू के इस्तीफे की मांग। नाहन में राजीव बिंदल ने कहा, विमल नेगी की मृत्यु भ्रष्टाचार को छुपाने का बड़ा कारण, सरकार सच छुपा रही। नूरपुर में बीजेपी जिला मोर्चा उपाध्यक्ष नरेश गुलेरिया ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार की पाकिस्तान पर बेहतरीन स्ट्राइक थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर विक्रमादित्य सिंह हुए ट्रोल। विक्रमादित्य सिंह को बाद में करनी पड़ी पोस्ट डिलीट। नालागढ़ में रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 250 लोगों ने कराया मेडिकल चेकअप। शिमला में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा। शिमला में फिल्म दादी की शादी की शूटिंग चल रही है। नूरपुर में 4 लेन कार्य के चलते बंद किया गया हैंडपंप। ग्रामीणों में है रोष। नालागढ़ में ख्वाजा पीर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। लंगर भजन का किया गया आयोजन। विधानसभा अंब के गांव राजपुरा में आई अचानक बाढ़। बाढ़ से 20 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। मंडी में पहली बार UHPHRC तकनीक से बन रहे 3 पुल। मंडी से पंडोह के बीच 4 लेन का किया जा रहा है 3 पुलों का निर्माण। NHAI ने वर्ष 2022 में दी थी तकनीक के पुलों के निर्माण की मंजूरी। बिलासपुर में हुई सड़क दुर्घटना। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। लालू प्रसाद यादव परिवार में घमासान। लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। परिवार से भी किया बाहर। एक्स पर पोस्ट कर लोक आचरण का दिया हवाला। तेज प्रताप मामले में उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो अपना विवेक त्याग कर परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बार बार लांघते हैं वो खुद आलोचना के पात्र बनते हैं। परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप मामले में राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव का बड़ा बयान। कहा, लालू यादव ने किसी के दबाव में आकर उठाया ऐसा कदम। जासूसी के आरोप में राजस्थान के भरतपुर से कासिम नाम का आदमी गिरफ्तार। कासिम के फोन की कॉल डिटेल पाकिस्तान के नंबरों पर मैच करती है। दक्षिण कोरिया के सियोल पहुंचे प्रतिनिधिमंडल के सदस्य सलमान खुर्शीद का दुनिया को संदेश। कहा, भारत आज एक अलग लीग में है। हम जापान से आगे निकलकर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की बीजेपी नेताओं को नसीहत। बयानों को लेकर सावधान रहने को कहा। बिना वजह बयानबाजी से बचें। पटना में जेडीयू दफ्तर में विशेष ट्रेनिंग। नेताओं को नीतीश सरकार की योजनाओं और पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए सिखाए गए गुर। विरोधियों पर हमले की भी दी गई ट्रेनिंग। 1 जून को आजमगढ़ में अखिल भारतीय मदरसा सुरक्षा सम्मेलन करेगा जमीयत उलेमाए हिंद। नेपाल सीमा से लगे जिलों में मदरसों पर एक तरफा कार्रवाई के आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। करीब 6000 करोड़ रुपए के महादेव सट्टाबाजी ऐप्स जुड़ा है मामला। विकसित भारत संकल्प पदयात्रा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया डांस। पदयात्रा के दौरान शिवराज सिंह की पत्नी और उनके बेटे भी रहे शामिल। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बाद मानसून की महाराष्ट्र में एंट्री। मुंबई और कोंकण में प्री मानसून बारिश। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, पुणे, कोल्हापुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पुणे में बारामती और इंदापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन एनडीआरएफ की टीमें तैनात। पुणे के बारामती में भारी बारिश के बीच फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। कई गांव में बाढ़ जैसे हालात। लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा। हैदराबाद में आईपीएल में बनाया तीसरा सबसे बड़ा स्कोर। क्लासनेन ने जड़ा तीसरा सबसे बड़ा शतक। एसआरएच ने 5वीं बार 250 प्लस स्कोर बनाया। मोमेंट्स रिकॉर्ड। मुंबई वर्सेस पंजाब आज का मैच जीतकर टॉप 2 में फिनिश करना चाहेंगी दोनों टीमें। जयपुर में होगा पहली बार सामना। पंजाब और मुंबई मैच जीतने वाली टीम क्वालिफायर 1 खेलेगी। हारने वाली टीम को एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। साई सुदर्शन टॉप स्कोरर। डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर की सबसे बड़ी आईपीएल हार। हैदराबाद ने 110 रन से हराया। क्लासन का शतक। 3 गेंदबाजों को 3 विकेट। चेन्नई ने गुजरात को 83 रन से हराया। जीटी
हार कर भी आईपीएल टेबल टॉपर, सीएसके सबसे नीचे, ब्रेविस 19 बॉल में 50 लगाकर टॉप स्कोरर। धोनी बोले आईपीएल से संन्यास पर 4-5 महीने बाद फैसला करूंगा, अभी रांची जाकर बाइक राइड्स का आनंद लूंगा। जोश हेजलवुड आईपीएल प्लेऑफ से पहले आरसीबी से जुड़े, लखनऊ के खिलाफ खेल सकते हैं, सीएसके के खिलाफ मैच से पहले चोटिल हुए थे।